नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रांची आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दीक्षांत समारोह नए हाईकोर्ट भवन के उद्घाटन समारोह में होंगी शामिल। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इसके लिए राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिल गई है। इस समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति 25 मई को रांची आ रही हैं। समारोह में बीटेक और एमटेक के 2019-23 के करीब 120 विद्यार्थी डिग्री हासिल करेंगे। समारोह में राष्ट्रपति के हाथ से विषयों के टॉपर्स को मेडल दिया जाएगा। यह दीक्षांत समारोह पहले जून में होना था, लेकिन राष्ट्रपति के मई में झारखंड आगमन के कार्यक्रम को देखते हुए इसे पहले किया गया है। राष्ट्रपति इस कार्यक्रम के साथ साथ झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह में 24 मई को शामिल होंगी। अगली खबर, अब रांची पहुंचना होगा आसान। राजधानी से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 244 नई सिटी बसें चलाने की तैयारी। राजधानी की परिवहन व्यवस्था जल्द ही जिले के ग्रामीण इलाकों से जुड़ेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का राजधानी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पहले चरण में राजधानी के अंदर सिटी बसों का परिचालन शुरू किया गया। अब दूसरे चरण में राजधानी की परिवहन व्यवस्था को रांची जिले के गाँव से जोड़ी जा रही है। टंडन अर्बन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसका DPR तैयार किया है। इसके माध्यम से राजधानी की परिवहन व्यवस्था को सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है। सेकंड फेज में नए फ्लाईओवर रिंग रोड का निर्माण होना है। USPL के DPR के तहत नगर विकास और आवास विभाग ने रांची नगर निगम में 244 नए सिटी बसों के परिचालन की तैयारी की है। अगली खबर, देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कंस्ट्रक्शन कंपनी में हुए गोलीबारी मामले में अमन साहू के गुर्गों को किया गिरफ्तार। देवघर नगर थाना क्षेत्र स्थित राय एंड कंपनी मोड़ के पास स्थित हरदेव कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में रंगदारी के लिए गोलीबारी की गई थी। पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर लिया है। यहाँ अमन साहू के नाम से रंगदारी मांगने के लिए पर्चा भी फेंका गया था। इसके साथ ही जौसागढ़ी में हुई गोलीबारी की घटना का पता लगा लिया गया है। पुलिस ने दोनों मामले का उद्भेदन कर लिया है। वहीं प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त दोनों कांड में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों से पूछताछ में पता चला है कि यह अमन साहू गैंग एवं अन्य गैंग के सदस्य हैं, जिनका मुख्य पेशा हथियार के दम पर लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी मांगना है। रंगदारी मांगने के क्रम में ही डराने धमकाने के लिए इन लोगों ने जौसागढ़ी तथा राय एंड कंपनी मोड़ के पास स्थित हरदेव कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। अगली खबर, विधायक प्रतिनिधि का हत्यारा रांची से धराया। रामगढ़ के भुड़कुंडा में बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि की हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी झारखंड आतंकवाद निरोधक दस्ता ने की है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम सुभाष कुमार सिंह उर्फ बागा और मोहम्मद इरशाद है। दोनों पतरातू के पास के रहने वाले हैं। यह भोला पांडे गिरोह के हैं। इन्हें हार्डकोर अपराधी माना जाता है। STF दोनों को अपने साथ ले गई है। फरवरी में हुई हत्या के बाद पुलिस इस केस को सक्रिय रूप से जाँच कर रही थी। इसी जाँच के बीच रविवार को झारखंड ATS को जानकारी मिली। भोला पांडे गिरोह के 2 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए छुपे हुए हैं। वे पुदांग इलाके के एक अपार्टमेंट में नाम बदल कर रह रहे थे, जिसके बाद ATS की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 लाख कैश समेत मोबाइल बरामद किया गया। अगली खबर, डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा 5 करोड़ की CSR राशि से होगा DVC विस्थापित क्षेत्र का विकास। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास पर रविवार को 7 पंचायतों सिबलीबाड़ी, केलाही, चंद्रढीपा, लधना, पंजिया चलना, मोजिया से DVC के विस्थापित पहुंचे। मौके पर विधायक ने बताया कि DVC प्रबंधन की ओर से विस्थापितों के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जिससे यहाँ के आदिवासी और मूल निवासियों में भारी आक्रोश पनप रहा है। हमारे क्षेत्र के लगभग 7 पंचायतों के लोग DVC की मार झेल रहे हैं। खासकर बरसात के दिनों में आसपास के सभी गाँव डूब जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को सड़क पर आकर जीवन यापन करना पड़ता है। विधायक ने कहा कि मैं समय समय पर इन लोगों के बीच जाकर अपने स्तर से काफी मदद करने का काम किया हूं और DVC पर भी दबाव बनाने का काम करता रहता हूं। अगली खबर, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर दिया जोर। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का हजारीबाग प्रक्षेत्रीय समिति की बैठक रिटायर्ड IPS दीपक वर्मा के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें पलामू, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा जिला से चित्रांश पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत स्तुति से की गई। कार्यक्रम में हजारीबाग के कई गणमान्य चित्रांश भी उपस्थित हुए। क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष दीपक वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अवधेश कुमार समेत कई चित्रांशों ने कायस्थ महासभा उद्देश्य के बारे में चर्चा किया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने इस बात को लेकर चिंता किया कि आखिर क्या कारण है कि समाज के लोग राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक क्षेत्र में अब कम दिख रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हर क्षेत्र में कायस्थों का बोलबाला था, लेकिन हाल के दिनों में हमारे बच्चे अच्छे नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बात की भी चिंता जाहिर की गई कि प्रतिभा आखिर क्यों नहीं निखर रही है।
अगली खबर, उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन एप्लीकेशन की डेट बढ़ी, अब 19 मई तक कर सकते हैं आवेदन। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 19 मई तक आवेदन किए जाएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को चयन परीक्षा लेनी थी, जिसे स्थगित करते हुए अभी इस तिथि तक आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा जैक की ओर से ली जाएगी। इसकी तिथि 19 के बाद जारी की जाएगी। सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए संबंधित जिला के डीओ कार्यालय से आवेदन लिए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई है। इस तारीख के बाद दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बच्चों का एडमिशन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यह परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी। अगली खबर, समय पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 27 जून को होगी अगली सुनवाई। झारखंड में नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने के मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार से 27 जून तक जवाब मांगा है। झारखंड सरकार ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद निर्वाचित पार्षदों का अधिकार समाप्त कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने और निर्वाचित पार्षदों के अधिकार समाप्त किए जाने के फैसले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। रांची नगर निगम के पूर्व पार्षदों की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार और नगर निगम से इन दोनों बिंदुओं पर 27 जून से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा कि न्यायालय में प्रार्थी की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका को भी स्वीकार किया गया है। अगली खबर, झारखंड में कब तक खाली रहेगा नेता प्रतिपक्ष का पद। झारखंड में दिसंबर 2019 से अब तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। नियुक्ति को लेकर स्पीकर और हाईकोर्ट के अधिकार पर मंगलवार को सुनवाई होगी। पूरे देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विधानसभा बिना नेता प्रतिपक्ष के संचालित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त होने से कई संवैधानिक संस्थाओं के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। पिछले 3.5 वर्षों से नेता प्रतिपक्ष का मामला कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है। अब यह मामला एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहाँ यह तय होना है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति सिर्फ स्पीकर का अधिकार है या हाईकोर्ट भी कोई निर्णय ले सकता है। अगली खबर, बीसीसीएल के अप्रेंटिसों ने किया कोयला भवन का गेट जाम। धनबाद बीसीसीएल एवं उसके आउटसोर्सिंग कंपनियों ने नियोजन अथवा समायोजन की मांग को लेकर भारी संख्या में बीसीसीएल अप्रेंटिस ने धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आंदोलन किया। सोमवार 15 मई को कोयला भवन मुख्यालय के समक्ष अप्रेंटिस ने सड़क जाम करने की कोशिश की। इस कोशिश में सीआईएसएफ के जवानों से उनकी धक्का मुक्की भी हो गई। बाद में कंपनी के डीपी से वार्ता हुई। वार्ता में सभी अप्रेंटिस को समायोजित करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अप्रेंटिसों के संगठन के महासचिव सूरज कुमार ने कहा कि रोजगार की मांग को लेकर बीसीसीएल मुख्यालय के आगे 178 दिनों से धरना पर हैं। अगली खबर, झारखंड में जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना। झारखंड में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार जल्द ही नई योजना शुरू करने जा रही है। दरअसल सोरेन सरकार ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना का जल्द ही शुभारंभ करेगी। इस योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों के लिए वाहन उपलब्ध होगी जहाँ से लोगों को वाहन नहीं मिलने पर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर गाड़ियाँ पकड़नी पड़ती है। ऐसे में लोगों का समय भी बचेगा और गाड़ी पकड़ने के लिए पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। अगली खबर, इरफान अंसारी ने कहा हाजियों के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार को आड़े लेते हुए कहा कि हज में जाने वाले यात्रियों के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। रांची को लंबे प्रयास के बाद एम्बार्केशन पॉइंट बनाया था ताकि हमारे हजियों को कोई कठिनाई ना हो, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि हमारे हज यात्री कोलकाता से फ्लाइट पकड़ेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार का इस तरह से हमारे हजियों के साथ खिलवाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी से मिलकर रांची से हजियों के लिए फ्लाइट की व्यवस्था कराने की मांग करूंगा ताकि हज यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ज्ञात हो कि गो एयरवेज के बंद होने से हज यात्रियों को कोलकाता से हवाई यात्रा करनी होगी। अगली खबर, नक्सलियों के उत्तर भारत बंद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। चतरा में मारे गए 5 नक्सलियों के विरोध में भाकपा माओवादी संगठन ने 15 मई को उत्तर भारत बंद का ऐलान किया है। रविवार आधी रात से नक्सलियों की बंदी शुरू हो जाएगी। नक्सलियों के बंद को देखते हुए पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। लोहरदगा, चतरा, लातेहार, चाईबासा, खूंटी, पलामू और गढ़वा में विशेष चौकसी बरती जा रही है। इन जिलों के एसपी द्वारा सभी जवानों को चौकस रहने के साथ अति संवेदनशील इलाकों में गश्ती तेज करने का निर्देश दिया गया है। खुफिया विभाग को सूचना मिली है कि बंद के दौरान माओवादियों द्वारा पुलिस बलों पर हमला करने की साजिश रची गई है। राज्य पुलिस की विशेष शाखा के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के एसपी ने पूरे मामले में राज्य के सभी जिलों के एसपी को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। अगली खबर, झारखंड के मनरेगा कर्मियों के मानदेय में कटौती पर मनरेगा कर्मी संघ ने जताई नाराजगी। सरकार की ओर से आंदोलनरत मनरेगा कर्मियों के मानदेय में कटौती के निर्णय से मनरेगा कर्मचारी संघ के सदस्यों में आक्रोश है। संघ ने सरकार के इस निर्णय को तुगलकी फरमान करार दिया है और मानदेय कटौती का आदेश वापस नहीं लेने पर बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने 1 से 3 मई तक पदयात्रा में शामिल राज्य भर में मनरेगा कर्मियों का 3 दिन का मानदेय काटने का निर्देश जारी किया है। झारखंड स्टेट मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने
ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मनरेगा कर्मियों के प्रति सरकार का रवैया सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 मई से 3 दिनों तक पदयात्रा के बाद सरकार ने मनरेगा कर्मियों के हित में कोई कदम उठाने के बजाय पत्र जारी कर तीनों दिनों का मानदेय कटौती करने का आदेश जारी किया है।